बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश ओरहान की किस्त नंबर 5 के दूसरे ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर ने कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं और कुछ अहम इशारे भी दिए हैं। आज के नुक्तात कुछ इस तरह रहेंगे। ओरहान बे को मिली मुहर, असल वजह क्या है? शाहीन बे की पोजीशन क्या अब खतरे में है? इसने का तनाव बढ़ने की तारीख और मौजूदा सूरत हाल। बोरसा की फतह के करीब आने से कहानी का रुख कैसे बदलेगा? तावीज़ का मुमकिन हमला और नई रूहानी शख्सियत की एंट्री। मंगोलों से लिया गया किला, ओरहान बे के साथियों का किरदार। आरोस की हालत वाकई मर चुका है या अभी जिंदा है? सबसे पहले असल मसले की तरफ आते हैं। ओरहान बे को मुहर क्यों मिली? में दिखाया गया कि मुहर अब ओरहान बे के पास है, मगर ड्रामे ने अब तक उनकी असल फतूहात हमें दिखा ही नहीं है। असल तारीख में उन्होंने कई किले फतह किए, मजबूत दिफा किया, बड़े बड़े फैसले किए, मगर कहानी में वो सब गायब है। है कि प्रोडक्शन ने रेटिंग के दबाव में सब कुछ एक ही किस्त में बदल दिया ताकि किरदार को फौरी तौर पर मजबूत बनाकर दिखाया जा सके। उसी वजह से नाज़रीन को लग रहा है कि नियाबत सिर्फ विरासत की बुनियाद पर दी गई है, जबकि हकीकत उससे कहीं बड़ी है। शाहीन बे की पोजीशन क्यों गिराई गई? एक किस्त पहले तक उन्हें कमांडर बनाकर दिखाया गया और अगली ही किस्त में सब कुछ उलट कर रख दिया। कहानी में कोई वाज़ेह वजह नहीं दी गई कि उनसे इख्तियार क्यों वापस लिया गया। ये तब्दीली बहुत अचानक और गैर फितरी महसूस हुई। अगर उनसे कोई बड़ी गलती दिखाई जाती तो कहानी मजबूत रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इज़्नेक का सफ़र, तारीख़ी पस मंज़र। ओरहान बे का इज़्नेक जाना बहुत अहम है। ये इलाक़ा पहले भी सल्जूक़ों की मिल्कत था, फिर बाज़ंतीनियों ने कब्ज़ा किया। ओरहान बे वहाँ इसलिए पहुँचते हैं कि बोरसा की सप्लाई लाइन बंद हो चुकी है। बोरसा में खुराक कम हो रही है, सुरंगें बंद हैं और दबाव बढ़ता जा रहा है। एज़्नेक तुर्की ज़मीन होने के नाते एक फितरी हदफ है और लगता है कि आने वाली अक़सात में ये इलाका मरकज़ी नुक्ता बन जाए। बोरसा की फतह करीब है। उस्मान बे की सेहत और अगले मराहिल। जैसा कि तारीख़ में हुआ, बोरसा की फतह करीब आती है तो उस्मान बे की सेहत ख़राब होती जाती है। डर खाना यही है कि कहानी अब उसी समत बढ़ रही है। फ्लावियस का मुमकिन हमला। दूसरा ट्रेलर बताता है कि फ्लावियस अपने बाप का बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। इम्कान है कि वो हमला करे, मगर तीर ऐसी जगह लगे जो फ़ौरन जान लेवा ना हो, लेकिन आगे जाकर वो ज़ख्म ख़तरनाक बन सकता है। एक दूसरा इम्कान ये भी है कि उसे कोई रोक दे, या वो रूहानी शख्सियत जिसकी एंट्री होने वाली है, या कोई ऐसा शख्स जो सच जानता हो। नई रूहानी शख्सियत की आमद। एक नए अदाकार को रूहानी किरदार के लिए लाया गया है। मुमकिन है उसे सगोत में दिखाया जाए और अहम लम्हों में रहनुमाई वाला किरदार अदा करे। मंगोलों से लिया गया किला, ओरहान बे के साथियों की कामयाबी, ये एक मुस्बत इशारा है कि अब छोटे कामों के लिए हर जगह ओरहान बे को नहीं भेजा जा रहा। उनके साथी भी कामयाब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
منگول سردار وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے قلعہ آسانی سے واپس لے لیا گیا۔ ساروس مر گیا یا زندہ ہے؟ ٹریلر میں اسے سخت زخمی دکھایا گیا تھا، مگر اس کے مرنے کے امکانات کم ہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ شدید زخمی ہے مگر ابھی زندہ ہے اور کہانی میں مزید استعمال ہوگا۔ یہ تھا ناظرین دوسرا ٹریلر اور تاریخ دونوں کو سامنے رکھ کر مکمل